बच्चों, आज फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभम अभिषेक सर में। हम आपके सर शुभम कुमार पांडे फ्रॉम मऊ। आज हम आप लोगों को बताएंगे बेसिक ट्रिक द्वारा समुच्चय सिद्धांत के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं या किस प्रकार से समझ सकते हैं। बच्चों, आज हम समुच्चय सिद्धांत में बिलोंग्स, इज नॉट बिलोंग्स, यूनियन, इंटरसेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि इस पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जो भी बच्चा हमारा वीडियो देख रहा है वह लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उसे सबसे पहले प्राप्त हो और वह हमारी वीडियो से कुछ सीख सके। तो बच्चों, आपका ज़्यादा वक्त, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स पर कि आज हमको किसके बारे में समझना है। आज हमें बच्चों समुच्चय सिद्धांत के बारे में समझना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों के मन में एक बात होगी, जैसे आप लोग जानते होंगे कि भौतिक विज्ञान के जन्मदाता कौन है, इंग्लिश की खोज किसने की, इतिहास की खोज किसने की, भूगोल की खोज किसने की, रसायन विज्ञान की खोज किसने की, शून्य का आविष्कार किसने किया। तो ठीक उसी प्रकार आप लोग यह भी जानने के इच्छुक होंगे कि जो हमारा समुच्चय सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति किसने की। बच्चों, तो उसकी उत्पत्ति बच्चों जॉर्ज कैंटर ने की थी। किसने की थी बच्चों? तो जॉर्ज कैंटर ने की थी। किसकी उत्पत्ति की बच्चों? तो जॉर्ज कैंटर ने समुच्चय सिद्धांत की उत्पत्ति की। ठीक है बच्चों, किसने की? तो अगर हम आपसे पूछे कि समुच्चय की उत्पत्ति या समुच्चय सिद्धांत की उत्पत्ति किसने की, तो बच्चों समुच्चय सिद्धांत की उत्पत्ति जॉर्ज कैंटर ने की। यहाँ पे हमने इनका नाम लिख रखा है या लिख दिया है कि जॉर्ज कैंटर। क्या? जॉर्ज कैंटर किसकी उत्पत्ति की है? सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत की। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। आज हम लोग समझेंगे बिलोंग्स के बारे में और इज नॉट बिलोंग्स के बारे में। यह सिंबल इसका होता है बच्चों। क्या होता है? सिंबल बोले तो प्रतीक, प्रतीक होता है बच्चों। ओके, तो चलिए हम लोग इस पे समझते हैं, फिर हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। बिलोंग्स पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बिलोंग्स कहता क्या है, उस चीज को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। समुच्चय क्या होता है? आप लोग के मन में होगा ना सर, समुच्चय तो बताए नहीं है, बिलोंग्स बता दिए हैं। तो हम समुच्चय सबसे पहले आप लोग को हम समुच्चय बता दे रहे हैं कि समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हम लोग बिलोंग पे क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि इस पर क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा और बिलोंग्स हम लोगों से कहता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय बोले तो सेट। सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं बच्चों कि समुच्चय एक प्रकार का समूह होता है, संग्रह होता है किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किताबों का, खिलाड़ियों का, सप्ताह के नामों का, वर्ष के महीनों के नामों का, फूलों का, फलों का संग्रह ही हमारा समुच्चय कहलाता है बच्चों। किसी चीज का संग्रह, किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, किताबों का हो, खिलाड़ियों का हो, तो वह उनका संग्रह जो होगा
वह हमारा समुच्चय कहलाता है बच्चों। डिफिनेशन स्वाभाविक तौर पे डिफिनेशन के तौर पे मैं आप लोग को यह बता दे रहा हूँ बच्चों कि अगर कोई आपसे पूछे कि समुच्चय क्या होता है तो आप लोग यह बताएंगे बच्चों कि समुच्चय वस्तुओं का संग्रह होता है। क्या होता है? वस्तुओं का संग्रह होता है। यानी कि वस्तुओं का संग्रह ही या वस्तुओं को सुपरिभाषित रूप से लिखना ही समुच्चय कहलाता है। क्लियर हुआ बच्चों? वस्तुओं का संग्रह या वस्तुओं को सुपरिभाषित रूप से लिखना या रूप में लिखना समुच्चय कहलाता है। आशा करते हैं कि आप लोग को परिभाषा याद हो गई होगी। समुच्चय होता क्या है? तो समुच्चय संग्रह होता है बच्चों। वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। ओके, चलिए आगे हम बिलोंग्स को समझते हैं। बिलोंग्स को समझने के लिए बच्चों हम इस पे एक टाइप का क्वेश्चन देते हैं। एक एग्जांपल देकर हम बिलोंग्स और इज नॉट बिलोंग्स को समझाएंगे आप लोगों को। बिलोंग्स बच्चों क्या होता है? बिलोंग्स जो कि हमारे यहाँ पे हम लिख रखे हैं कि बिलोंग्स यह है और यह हमारा इसका सिंबल है, प्रतीक है। बिलोंग्स बच्चों यह कहता है कि अगर कोई वस्तु है या कोई फल है या कोई अंक है तो अगर हमने दिया या कोई अंक है चाहे कुछ भी कोई शब्द ही है तो वह किसी का एक अवयव है कि नहीं, यह बिलोंग्स दिखाता है बच्चों। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के तौर पे हमने दिया कि A इक्वल टू मजलो कोष्टक 5 6 7 8 9 10 हो तो नीचे दिए गए खाली स्थानों में बिलोंग्स, यानी इसका यह सिंबल होता है बिलोंग्स या इज नॉट बिलोंग्स भरिए। एक प्रकार के हमने क्वेश्चन दे दिया बच्चों कि यदि A बराबर 5 6 7 8 9 10 हो तो नीचे दिए गए खाली स्थानों में बिलोंग्स या इज नॉट बिलोंग्स भरिए। जैसे हमने दिया कि पहला क्वेश्चन हमने दे दिया कि 5 ब्लैंक्स 6, दूसरा क्वेश्चन दिया 10 ब्लैंक्स, यहाँ पे बच्चों A रहेगा A, तीसरा हमने दिया 11 ब्लैंक्स A, 8 ब्लैंक्स A। ठीक है बच्चों, हमारे क्वेश्चन आपके सामने हमने लिख दिया। अब हमको इसमें भरना है बच्चों कि किसमें हमारा बिलोंग भराएगा, किसमें इज नॉट बिलोंग्स भराएगा। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि जो हमारा A बराबर 5 6 7 8 9 और 10 है, यह एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। क्या होता है? तत्व या अवयव। जो हमारा 5 6 7 8 9 10 है वह इसके एलिमेंट होते हैं। किसके? A के। किसके होते हैं बच्चों? A के एलिमेंट होते हैं, यानी तत्व या अवयव होता है। तो हम स्पष्ट रूप से हमको इसको ध्यान में रखना है बच्चों, जो कि हमने A बराबर दे रखा है। तो इसको आप लोग अपने ध्यान में रखिए कि A इक्वल टू हमारा क्या दिया? 5 6 7 8 9 10 दिया है। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो 5 है वह A का क्या है? अवयव है या तत्व है। 6 जो है वह A का एक अवयव है या तत्व है। 7 जो है
8 जो है, 9 जो है, 10 है, वह ए का क्या है? अवयव है। अगर हमने 11 दे दिया तो क्या इसमें 11 है? नहीं ना। तो जब 11 नहीं होगा तो वह इसका एक अवयव नहीं होगा। क्या 11 एक अवयव होगा? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 11 नहीं दिया है। अगर हमने दिया 15 इसका एक अवयव होगा बच्चों? बताइए, आप लोग देख के भी बता सकते हैं। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कहीं 50 नहीं है। जब 50 नहीं है तो वह ए का अवयव नहीं होगा। 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 10 होगा, लेकिन 11, 12 नहीं होगा क्योंकि इसमें इसका कोई अवयव नहीं दिया है। ओके, तो हम यह सबसे पहले बता देते हैं कि बिलोंग्स किसके लिए कार्य करता है बच्चों। तो बिलोंग्स हमारा किसके लिए कार्य करेगा? तो बिलोंग्स हमेशा यह बताता है कि यह इसका एक अवयव है, और इज नॉट बिलोंग्स हमेशा यह बताता है कि यह इसका एक अवयव नहीं है। इज नॉट यानी कि नहीं है, बिलोंग्स यानी अवयव, यह इसका एक अवयव नहीं है। ओके, और बिलोंग्स क्या बताता है कि यह इसका एक अवयव है। आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा बच्चों। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन, इसमें हमको ब्लैंक्स करना है खाली स्थानों में। यह हमको भरना है, रिक्त स्थानों में बिलोंग भरना है और इज नॉट बिलोंग हमको भरना है बच्चों। तो अब बताइए, आप क्वेश्चन नंबर 5 ब्लैंक्स दे दिया यानी कि खाली स्थान है, तो हमको इसमें भरना है। तो क्या आप यह बता सकते हैं, क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है बच्चों कि क्या 5 ए का अवयव है? तो 5 ए का अवयव है, देख लेते हैं। इसमें 5 है ना, तो 5 ए का अवयव होगा कि नहीं होगा? तो जब 5 ए का अवयव होगा तो इसमें क्या हम लोग भरेंगे? बिलोंग भरेंगे। 10 क्या 10 ए का अवयव हो? इसमें देखते हैं, हाँ 10 इसमें दिया है जो कि, तो जब दिया रहेगा तो वह ए का अवयव होगा ही बच्चों। तो 10 इसका क्या होगा? ए का अवयव होगा। 11 देखते हैं, यह क्वेश्चन तीसरा देखिए आप लोग। क्या इसमें कहीं 11 आप लोग देख रहे हैं बच्चों? नहीं ना। तो जब 11 इसमें नहीं है तो क्या वह ए का अवयव होगा? नहीं ना। जब वह ए का अवयव नहीं होगा इसलिए हम इसमें इज नॉट बिलोंग भरेंगे बच्चों। क्या भरेंगे? इज नॉट बिलोंग भरेंगे। 8 देख लेते हैं, क्या 8 ए का अवयव है? तो इसमें देखते हैं कहीं 8 है, हाँ यहाँ पे 8 है बच्चों, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो 8 इसमें दिया है इसलिए वो ए का क्या होगा? एक अवयव होगा। तो आप लोग बताइए, इसमें बिलोंग भरेगा कि इज नॉट बिलोंग? बिलोंग ना, इसलिए हम इसमें भरेंगे बिलोंग। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम अपने लिंक में दे दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो चलिए हम लोग इस पे दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और आप लोग खुद बता सकते हैं कि किसमें बिलोंग बताएगा और किसमें इज नॉट बिलोंग बताएगा। जैसे हमने दिया बच्चों, कोई अवयव दिया, जैसे हमने कोई क्वेश्चन के तौर पे दिया कि b = 6, 7, 5, 4, तो इसमें हमको बिलोंग भरना है और इज नॉट बिलोंग भरना है। ओके, जैसे हमने दिया कि 6 ब्लैंक्स b, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 8 ब्लैंक्स b, तीसरा क्वेश्चन 11 ब्लैंक्स b, और चौथा क्वेश्चन 5 ब्लैंक्स b। ब्लैंक का मतलब होता है खाली स्थान। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारा यह कर हमको खाली स्थानों के भरना है बच्चों। तो आप लोग यह हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्या जो 6 है, क्या हम 6 देख रहे हैं? क्या जो 6 है वह b का एक अवयव है? तो हमको यह देखने के लिए इसको देखना होगा। तो क्या इसमें बताइए, कहीं आपको 6 दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 6 आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या जो 6 होगा वह b का एक अवयव है कि नहीं? क्योंकि इसमें दिया है तो 6 जो है वह b का एक अवयव होगा। इसलिए हम इसमें क्या भरेंगे बच्चों? बिलोंग भरेंगे कि इज नॉट बिलोंग? बिलोंग। अब उसी तरह से आप 8 बता सकते हैं, क्या इसमें कहीं 8 है? नहीं, तो इसमें क्या भराएगा? इज नॉट बिलोंग।
11 देखते हैं, कहीं इसमें 11 आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, तो 11 जो होगा वो बी का एक अवयव नहीं होगा, इसलिए हम इसमें क्या भरेंगे? इज नॉट बिलोंग। 5 देख लेते हैं, क्या 5 बी का एक अवयव है? अब देखते हैं, इसमें 5 तो यहाँ पे है बच्चों, तो यह 5 इसमें दे दिया है, इसलिए जो 5 होगा वो बी का क्या होगा? अवयव होगा, क्योंकि यही चीज हमको एलिमेंट दिखाता है। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे? बिलोंग भरेंगे। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग सीखते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं बच्चों, ठीक है? तो यूनियन और इंटरसेक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को लिख देते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन इसके समझते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है और इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, ठीक है? यूनियन समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले एलसीएम को याद रखना होगा। आप लोग एलसीएम पढ़े होंगे बच्चों। एलसीएम कहता क्या है? एलसीएम का प्रोसेस यह होता है कि जो हमें मिलता है, यानी कि जो हमको इक्वेशन देके समझाया, जैसे हमने दे दिया 5 6 7 8 इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा हमने दे दिया 7 6 5 2, ठीक है? अब यह क्या कहता है? एलसीएम क्या हमको कहता है? एलसीएम में यह हमको पता है, हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, क्लास 9th में पढ़े हैं। इसका प्रोसेस यह होता है बच्चों कि जो मिलता है उसको भी हम लोग लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी हम लोग लिखते हैं, यही एलसीएम कहता है। जबकि एचसीएफ हमको कहता है कि जो मिलेगा केवल उसको लिखेंगे और किसी को भी नहीं लिखेंगे। तो हमको एलसीएम देखना है, तो एलसीएम हमको यह कहता है कि जो मिलता है उसको लिखते हैं और जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। किस में लिखेंगे? एलसीएम में लिखेंगे। और एलसीएम का सेम प्रोसेस यूनियन का होता है। यूनियन आप अभी हम लोग सीखेंगे यूनियन क्या होता है, ओके? यूनियन बताने से पहले मैं एलसीएम बता देता हूँ कि एलसीएम क्या कहता है। अभी हमने बताया कि एलसीएम के कहने का तात्पर्य इतना होता है कि जो मिलता है उसको भी हम लोग लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं? राइट करते हैं बच्चों। तो यूनियन में यही चीज होगा कि जो अवयव मिलेंगे उसको भी हम लोग लिखेंगे और जो अवयव नहीं मिलेंगे उसको भी हम लोग क्या करेंगे? राइट करेंगे बच्चों, ओके? जैसे हमने कोई क्वेश्चन दे के समझा देता हूँ आपको। जैसे हमने दिया कि a इक्वल टू 5 6 4 और b इक्वल टू 6 4 7, तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए बच्चों। क्या हमको ज्ञात करना है? ए यूनियन बी ज्ञात करना है। अभी हमने बताया कि यूनियन का मतलब होता है कि जो अवयव मिलेगा उसको भी राइट करेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे? राइट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ए इक्वल टू इतना दिया है, बी इक्वल टू इतना दिया है और हमको क्या ज्ञात करना है? ए यूनियन बी। तो जो ज्ञात करना है सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट करेंगे ए यूनियन बी। अब बताइए कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है? 5 6 4। अब हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पे ए की वैल्यू तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूनियन, फिर बी की वैल्यू क्या है हमारा? 6 4 7। अब बताइए हमको क्या ज्ञात करना है? ए यूनियन बी ज्ञात करना। तो यूनियन हमने बताया कि जो मिलेगा उसको भी राइट करेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे? राइट करेंगे। तो बताइए क्या क्या मिल रहा है बच्चों? 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 हमने राइट कर दिया। 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, इसको भी राइट कर लिया। क्या क्या नहीं मिल रहा है? 5 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों? राइट करेंगे। यह इसका हो गया क्या? आंसर। आया आपको समझ में? आशा करते हैं कि यूनियन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं यूनियन पे कि क्या होता है। यूनियन तो क्लियर हो गया आप लोगों को। एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि यह इसका यूनियन हम लोग किस प्रकार है। जैसे हमने दिया x इक्वल टू 10 11 2 12, y इक्वल टू 3 11 10। तो x यूनियन y ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, x हमको क्या ज्ञात करना है? x यूनियन y। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया है
तो लिखेंगे 10, 11, 12। फिर क्या बनाएंगे हम लोग, यूनियन। इसको राइट कर दिया हमने यहाँ पे, फिर इसको भी राइट कर दिया। अब y की वैल्यू पुट करेंगे 3, 11, 10। अब बताइए कि क्या मिल रहा है, आप लोग बताइए क्या क्या मिल रहा है। हमारा 11 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। 10 मिल रहा है ना, 10 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो 10 हमने लिख दिया। अब क्या क्या नहीं मिल रहा है बच्चों, 12 नहीं मिल रहा है और 3 नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 12 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 3। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यह क्या कहता है, कि यह बस यह कहता है बच्चों कि जो अवयव मिलेगा उसको भी हम लोग राइट करेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं बच्चों। चलिए आगे की प्रोसेस हम लोग देखते हैं। इंटरसेक्शन पे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समझते हैं कि इंटरसेक्शन के क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे और उनको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्या वह यूनियन जैसा होगा, क्या वह बिलोंग्स की तरह होगा, कि क्या यह इन दोनों से अलग होगा। तो क्वेश्चन देख के हम लोग समझते हैं कि क्या यह यूनियन के प्रकार, यूनियन के जैसा ही है या इन यूनियन से डिफरेंट है, अलग है। तो इंटरसेक्शन हम लोग समझते हैं बच्चों। इंटरसेक्शन पे क्वेश्चन भी समझेंगे हम लोग कि इंटरसेक्शन के क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन को समझने के लिए, इंटरसेक्शन को समझने के लिए हम लोगों को HCF समझना होगा। सबसे पहले HCF पे एक बार चलते हैं, थोड़ा सा माइंड HCF की तरफ लेके चलते हैं बच्चों। HCF क्या होता है, तो HCF में अभी हमने बताया कि HCF का रूल होता है बच्चों कि जो मिलेगा उस, जैसे हमने दिया कि चलिए 4 का और 12 का HCF निकालिए। ओके, HCF का कहने का यह मतलब होगा बच्चों कि जो मिलता है उसको केवल राइट करते हैं और जो नहीं मिलता है उसको राइट नहीं करते हैं। जैसे हमने दिया 4 का, पहले निकालेंगे हम इस तरह से, 2 से कटा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 2। 12 को हम कटाते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, यानी कि हम लोग 12 को लिखेंगे 2 × 2 × 3। इसका जो HCF होता है बच्चों, यह पहले ध्यान दीजिए। सेम प्रोसेस इंटरसेक्शन का होगा। तो इसमें देख क्या मिल रहा है, 2 और 2 मिल रहा है, 2 लिख दिए, फिर 2 और 2 मिल रहा है तो फिर 2 लिख दिए। क्या नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है तो 3 को हम लोग राइट नहीं करेंगे बच्चों। आया बात समझ में, कैसे इस प्रकार, कैसे इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसेस इसकी होती है। HCF के कहने का तात्पर्य क्या होता है, LCM के कहने का तात्पर्य क्या होता है। HCF का मतलब होता है कि जो मिलेगा उसको केवल लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे बच्चों। सेम वही प्रोसेस इंटरसेक्शन का होगा। क्वेश्चन के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं। HCF तो समझ में आ गया होगा कि जो मिलता है उसको लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको नहीं लिखते हैं। सेम प्रोसेस इंटरसेक्शन का होता है। इंटरसेक्शन के कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जो अवयव मिलता है उसको केवल राइट करते हैं हम लोग, उसको केवल लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। इसका जो सिंबल होता है बच्चों वह ऐसे होता है, ऐसे। ओके, जैसे हमने कोई क्वेश्चन के तौर पे दिया आप लोग को, जैसे हमने दे दिया कि A = 5 6 7 और B = 6 7 8, तो A इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, अभी हमने बताया कि इंटरसेक्शन का तात्पर्य यह होता है कि जो मिलता है केवल उसी अवयव को लिखते हैं और जो नहीं मिलता उसको नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि A इंटरसेक्शन B जो हमको ज्ञात करना है। अब A की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ A का मान, A का मान 5 6 7, फिर इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है 6 7 8, है ना बच्चों। अभी हमने क्या बताया कि जो मिलता है उसको लिखते हैं। अब बताइए इसमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 हमने लिख दिया, 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 7 हमने लिख दिया। अब क्या कुछ मिल रहा है, नहीं ना, तो यह इसका क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। जो मिलेगा उसको लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। आ गया समझ में।
इस पे हम दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद बताएंगे कि किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जैसे हमने दे दिया कि x बराबर, टाइम नहीं है उतना हमारे पास इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं बच्चों। जैसे हमने दिया x बराबर 5, 10, 15, ठीक है, y बराबर 10 और 15। तो x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए, ऐसा हमने कोई क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, ठीक है। तो इंटरसेक्शन किस प्रकार हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले जो हमको ज्ञात करना रहेगा उसको लिखेंगे x इंटरसेक्शन y। अब x की वैल्यू रखेंगे 5, 10, 15, फिर हमारा क्या है इंटरसेक्शन, फिर हम लोग किसकी वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू 10 और 15। अभी हमने बताया कि जो मिलता है उसको केवल राइट करेंगे। तो क्या क्या इसमें मिल रहा है बताइए आप लोग, दोनों को देखिए ध्यान से, और इसमें क्या मिल रहा है उसको केवल राइट करना है। तो 10 मिल रहा है, 10 को राइट कर दिए, 15 मिल रहा है, यह इसका क्या हुआ बच्चों, यह इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है या फिर अगर आ भी गई है तो कृपया हमें कमेंट के द्वारा भेज सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं। धन्यवाद।